इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तीसरे जज के खिलाफ रेफरेंस। साबिक डीजी हाउसिंग मोहम्मद अयूब का जस्टिस बाबर सत्तार पर मर्जी की रिहाइश लेने का इल्जाम। इससे पहले जस्टिस अख्तर कियानी और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर भी रेफरेंस आ चुके हैं। हाई कोर्ट में जो पिटीशन हमारी मंडे को लगेगी उसमें हम कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे कि जल्द से जल्द अशूरा के बाद हमें कोई भी डेट दे दे। एनओसी मुअत्तल होने पर तहरीक इंसाफ का तरनौल जलसा मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, 4 महीने बाद एनओसी जारी हुआ। डिप्टी कमिश्नर हो या चीफ कमिश्नर, किसी के कहने से एनओसी मुअत्तल नहीं हो सकता। हमने फिर भी कानून का सहारा लेते हुए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। हफ्ते की वजह से जज मौजूद नहीं थे। अब जलसा यौम आशूर के बाद होगा। उमर अयूब ने कहा, डीसी इस्लामाबाद बता दें किसके इशारे पर चल रहे हैं। अदालती अहकामात के बावजूद रात गए जलसे का स्टेज उखाड़ा गया। असद कैसर बोले, आइन से मावरा ऑर्डर किस कानून के तहत दिया जा रहा है। इस मुल्क को पहले बनाना रिपब्लिक बनाया, अब अनारकी की तरफ ले जा रहे हैं। हम डर नहीं सकते और ना डरे हैं। आईनी और कानूनी जंग जारी रखेंगे। पीपल्स पार्टी को डबल स्टैंडर्ड खत्म करना होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ के साथ होने वाली ज्यादतियों पर यह बात क्यों नहीं करती। इंतजामिया और खुफिया इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक तरनौल का इलाका हसास तरीन मुहर्रमुल हराम के दौरान इंतजामिया हाई अलर्ट होती है। किसी जमात को जलसे या रैली की इजाज़त देना इंतजामी मामला। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का जलसे का एनओसी मुअत्तल करने पर रद्द-ए-अमल। कहा, सियासी जमातों को चाहिए ऐसे फैसले करें जो कारकुनों और मुल्क के मफाद में हों। हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशत गर्दी के खात्मे के लिए कोशा हैं। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन स्टेट। अफगान जंग के असरात अभी भी मौजूद। जो सियासी जमातें इलेक्शन जीत कर आई हैं, असम्बलियों में मखसूस नशस्तें सिर्फ उनका आईनी हक है। बानी पीटीआई बाहर होते तो हालात मुख्तलिफ होते। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने कहा, इंतजामिया की जानिब से जलसे पर पाबंदी लगाना हमारी फतह है। इंतजामिया को आखिरी मौका देने के लिए जलसा मनसूख किया। हमें कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा। आशूरा के बाद हर हाल में जलसा करेंगे। बानी पीटीआई ने कहा कि चीफ जस्टिस मुस्ताफ़ी हों। बानी पीटीआई ने चीफ जस्टिस को केसेस से खुद अलग करने का मुतालबा किया। पीटीआई को जलसे की इजाज़त ना मिलना सियासी नहीं, इंतजामी मामला। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, पीटीआई सियासी तौर पर अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रही है। जलसा करने का मकसद नेक हो या नहीं हो सकता। पीटीआई मुल्क में कानून की हुक्मरानी पर यकीन नहीं रखती। इन लोगों ने 9 मई का सानिहा किया और रियासती इदारों पर हमलावर हुए। मरकज के हलीफ सूबे में मुखालिफ। MQM और पीपल्स पार्टी फिर आमने सामने। मुस्तफ़ा कमाल की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, पीपल्स पार्टी ने 15 सालों में सिर्फ आंखों में धूल झोंकी। ड्रामेबाजियां बंद की जाएं। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की वज़ीर आला ने सिंध की गलत तस्वीर पेश करने की कोशिश की। तरक्की के दावे दुरुस्त नहीं। वज़ीर आला कहते हैं, सिंध दुनिया में इंसानों के रहने की जगह बन गई। सूबे में दूध की नहरें बह रही हैं। घोस्ट टीचर्स का सुनते थे, लेकिन सिंध हुकूमत की अपनी रिपोर्ट है, सिंध में 11,000 घोस्ट स्कूल हैं। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, सिंध में पीपल्स पार्टी ने कोई काम नहीं किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी तासुब कार्ड खेलते हैं। मुस्तफ़ा कमाल 2 दिन बाद कहते हैं, पीपल्स पार्टी लाजिम व मलजूम है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, इनकी सियासी जमात हर हुकूमत का हिस्सा रहती है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वफाकी वज़ीर भी हैं। 2 दिन पहले दिलों को जोड़ने की बात करते हैं, 2 दिन बाद दिल तोड़ने की बात करते हैं। इनके दौर में सनतकारों को अगवा किया जाता था। भत्ते की पर्चियाँ और बोरी बंद लाशें मिलती थीं। आज खौफ और दहशत का राज इस शहर में नहीं। कोई बंदा इस शहर को बंद नहीं करवा सकता। इलेक्शन में इनको अंदाज़ा हो गया कहाँ खड़े हैं। आज MQM की प्रेस कॉन्फ्रेंस आंखें खोलने के लिए काफ़ी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंध हुकूमत की कारकर्दगी को टारगेट किया गया। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने कहा, तालीम और सेहत पर हज़ारों अरब खर्च किए गए। वज़ीर आला सिंध की ब्रीफिंग झूठ पर मबनी थी। 18,000 अरब खर्च करने के बाद सिंध की सूरत हाल सबके सामने है।
बिजली बिलों में मसनूई इजाफे पर वज़ीर-ए-आज़म इन एक्शन, इजाफी यूनिट शामिल करने वाले अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। कहा, अवाम दुश्मन अफसरान और एहलकारों को मुअत्तल करके सख्त कार्रवाई की जाए। शहबाज शरीफ की FI को तहकीकात की हिदायत। मुल्की ज़खायर $8 अरब से तजावुज़ कर गए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा जा रहा था डॉलर $350 का हो जाएगा। मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहे हैं, बैरूनी सरमाकारी आ रही है, ताजरों पर टैक्स का हर सूरत इत्तलाक होगा। 45 लाख नॉन फाइलर्स का डेटा इकट्ठा किया। पेट्रोल और गैस तलाश करने वाली कंपनीज का पाकिस्तान में $5 अरब सरमाकारी का ऐलान। शहबाज शरीफ से पैदावारी कंपनीज के वक्त की मुलाकात। कहा, आप पहले वज़ीर-ए-आज़म हैं जो संजीदगी से इस मसले और शोबे पर तवज्जो दे रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में मुकामी सतह पर तेल और गैस के ज़खायर की तलाश अव्वलीन तरजीह। पाकिस्तान तेल और गैस की दरामद पर हर साल अरबों डॉलर खर्च करता है। मुकामी ज़खायर की पैदावार से पाकिस्तान का ज़र मुबादला बचेगा, ईंधन और गैस की कीमत कम होगी। दौरे चीन पर इजलास में ब्रीफिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया, चीनी जूता साज कंपनीज के वफ़द ने पाकिस्तान में कारखाने मुंतकिल करने पर दौरा किया। पाकिस्तान में $5 से $8 अरब की सरमाकारी की इस्तेदाद मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, दौरे चीन के दौरान तयशुदा मुआहदों पर तातुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तयशुदा मुआहदों और मफाहमती याददाश्तों पर अमल दरामद की खुद निगरानी करूँगा। मुतादिद वजारतें और महकमे ख़त्म करने का हुकूमती फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने 5 वजारतों को ख़त्म करने का प्लान मांग लिया। IT, उमूर कश्मीर, सैफरान, सनत व पैदावार, हेल्थ सर्विसेज शामिल वफाकी वजारतों ने सिफारिशात देने के लिए काम शुरू कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज की पंजाब होनहार मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मंजूरी। होनहार स्कॉलरशिप की तादाद 4000 से बढ़ाकर 25000 करने की हिदायत। सरकारी और 8 निजी जामियात से PS करने वाले तलबा की 100% फीस स्कॉलरशिप से अदा होगी। झेलम, विहाड़ी और बहावलनगर में नई यूनिवर्सिटीज़ के फौरी क़याम की भी मंजूरी। वज़ीर आला की लैपटॉप स्कीम के फौरी इजरा की हिदायत। तलबा की कम तादाद वाले कॉलेजेस में नए डिसिप्लिन मुतारिफ कराने का फैसला। जॉब मार्केट की ज़रूरत से मुंसलिक डिसिप्लिन मुतारिफ कराए जाएंगे। डिविजनल डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल की तैनाती के लिए ऑनलाइन पोर्टल सिस्टम मुतारिफ कराने का भी फैसला। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने दौरे लाहौर के लिए 20 महंगी गाड़ियां मांग ली। ज़राए के मुताबिक 20 गाड़ियों में 5 बम प्रूफ गाड़ियां भी शामिल। आसिफ अली जरदारी की सिक्योरिटी के लिए 14 सिक्योरिटी ऑफिशियल्स भी लाहौर आएंगे। सिक्योरिटी ऑफिशियल्स आसिफ अली जरदारी की लाहौर आमद से 2 दिन कबल लाहौर पहुंचेंगे। आसिफ अली जरदारी का दौरा और क़याम 9 जुलाई को लाहौर का मुतवक्के है। मरकजी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान का इस्तीफ़ा मुस्तरद। बानी PTI की हिदायत पर बैरिस्टर गौहर अली खान का इस्तीफ़ा मंजूर न करने का ऐलान। उमर अयूब खान को बतौर मरकजी सेक्रेटरी जनरल खिदमात जारी रखने की हिदायत। तहरीक इंसाफ में शमूलियत के हवाले से मैंने फैसला नहीं किया। साबिक लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं, आवाम पर सर्कुलेशन के जरिए बम गिरा दिया गया। काबीना में किसी एक वजीर ने भी एतराज़ नहीं उठाया। हालिया बजट में PTI की बतौर अपोजिशन कारकर्दगी मायूस कुन थी। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हुकूमत में फॉर्म 47 वाले बैठे हैं। 2002 का इलेक्शन जाली था। असम्बली ने 5 साल मुद्दत पूरी की। इलेक्शन से मुतालिक तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं। याद रखें, फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बना सकते। आम आदमी की सोच बन चुकी। इस्टेब्लिशमेंट के बगैर सियासत नहीं हो सकती। शाहिद खाकान अब्बासी ने अपनी पार्टी की लॉन्चिंग के मौके पर कहा, इशारों कनायों में पूछा जाता है क्या इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ है? मुमकिन नहीं है कि आइन तोड़ा जाता रहे और मुल्क चलता रहे। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, क्या ये मुल्क ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही है? मिडिल क्लास तबके को मारा जा रहा है। पाकिस्तान का निज़ाम सिर्फ अशराफिया के काम आता है। ये पाकिस्तान अब हमें मंजूर नहीं। मुल्क में शिकारी और शिकार का निज़ाम नौजवानों को मायूस देखना नहीं चाहते। आज अरबपति सरमायाकारों का इकट्ठ था। तकरीब में पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारड़ का नई सियासी पार्टी अवाम पाकिस्तान की लॉन्चिंग पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं कि आज ऐलानात करने वाले इक़्तिदार में होते हुए क्यों कुछ ना कर सके? तकरीरें करने वाले इक़्तिदार की कुर्सी से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे।
बनोकाबिल प्रोग्राम कराची से शुरू हुआ था जो खैबर तक पहुंच गया। मुस्तकबिल में 10 लाख नौजवानों को मुफ्त IT कोर्सेज करवाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 1 लाख असातिज़ा को भी तरबियत देंगे। जब रोज़गार मिलेगी तो पाकिस्तान की आमदन में इजाफा होगा। कौम के बच्चों को इन जालिमों को रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। ये जालिम तलबा को दहशतगर्दी और मंशियात फरोश बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान में 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। इन काबिज टोले ने पाकिस्तान को आज़ाद नहीं कराने दिया। मुहर्रमुल हराम का चांद नजर नहीं आया। यकम मुहर्रमुल हराम 8 जुलाई को होगा। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। यौम आशूर 17 जुलाई को होगा। मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के पेश नज़र पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज। डबल सवारी पर पाबंदी। इतलाक 7 से 10 मुहर्रमुल हराम तक होगा। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब की फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात और SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। कहा जुलूसों और मजालिस में कोई नई इख्तरा नहीं होगी। मजाज अथॉरिटी की जानिब और इजाज़त के बगैर अवामी मकामात पर हर किस्म के हथियार और आतिशगीर मवाद की नुमाइश पर पाबंदी होगी। अवामी जज्बात, अक़ीदतों और भड़काने वाले इश्तियाल अंगेज़ नारों और इशारों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। खैबर पख्तूनख्वा में मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी के लिए FC की खिदमात लेने का फैसला। आइन के तहत हमें जलसे जुलूसों और एहतजाज का हक है। हुकूमत बेसाखियों के सहारे बैठी है। आइन को मान रही है ना अदालतों को। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा हमने अदलिया को कहा है आप पर दबाव है तो बताएं, कौम आपके साथ खड़ी होगी। बानी PTI कहते रहे मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, पहले जाली केसेस वापस लें। बानी PTI ने भूख हड़ताल की तो पूरी दुनिया में इनका हर वोटर सपोर्टर भूख हड़ताल करेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान हमारे केसेस में बेंचेस अलग और अलहदा हों, इदारों से नहीं शख्सियात से इख्तलाफ है। एपिक्स कमेटी में बात अज़्म इस्तेहकाम की हुई, ऑपरेशन की नहीं। APC में शिरकत का फैसला बानी PTI का है। मरियम नवाज का बतौर खातून लिहाज किया है। परवेज़ खटक झूठी गवाही देकर घूम फिर कर नहीं सकेंगे। झूठी गवाही देंगे तो सिगरेट नहीं पी सकेंगे, ना ही पराठे खा सकेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी बता दें सिंध में जमहूरियत है या मार्शल लॉ। सदर तहरीक इंसाफ सिंध हलीम आदिल शेख ने कहा मिलेनियम मॉल पर हमारा पुरअमन एहतजाज था। पुलिस ने धावा बोला। कराची के सदर समेत 4 अरकान, 25 कारकुनान और 15 खवातीन को गिरफ्तार किया गया। पुरअमन एहतजाज रोकना कानून के खिलाफ है। फौरी तौर पर हमारे लोगों को रिहा किया जाए। अडियाला जेल में कैद शख्स देसी घी के मुर्गों और बकरों का आदी, वो भूख हड़ताल कैसे कर सकता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं भूख हड़ताल की बातें करने वाले तो रोज़े भी नहीं रखते होंगे। ब्लैकमेलिंग और धौंस धमकी से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैदी नंबर 804 के जायज़ और नाजायज़ मुतालबे माने जा रहे हैं। मुल्क के खिलाफ IMF को ख़त लिखने के बावजूद इन्हें कानूनी तौर पर रिलीफ नहीं दिया जा रहा। मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से हम सब मुतासिर हुए। वज़ीर आला सिंध मुरादिल शाह कहते हैं फ़ौज, पुलिस और दीगर इदारे दहशतगर्दी का मुकाबला करते आ रहे हैं। इस वक्त सूबा बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी की जद में हैं। वज़ीर आज़म का APC बुलाने का फैसला अच्छा। तहरीक इंसाफ ने भी कहा शिरकत करेगी जो मुस्बत अमल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को एक और रिलीफ मिल गया। नसीराबाद में दर्ज मुकदमे में ज़मानत मंजूर। अदालत का अली अमीन गंडापुर को 20,000 रुपये के ज़मानती मचल के जमा कराने का हुक्म। अदालती फैसले में कहा मुकदमे में नामजद दीगर मुल्ज़िमान ज़मानत हासिल कर चुके। दरख्वास्त गुजार मुस्तकिल मिजाजी पर ज़मानत का हकदार। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ 10 जुलाई से मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन कहते हैं 10 जुलाई से मुल्क भर में आटे की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। पहले मरहले में गंदम की वॉशिंग, दूसरे मरहले में ग्राइंडिंग और तीसरे मरहले में पूरे मुल्क को आटे की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। नान बाई एसोसिएशन भी हड़ताल करने को तैयार। कायम-मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान का अपोजिशन को आइन के दायरे में रहकर एहतजाज का मशवरा। कहा आइन पाकिस्तान की हुर्मत का एहतराम के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। मुल्क का आला तरीन फोरम पार्लियामेंट है, हमें नफरत नहीं बांटनी चाहिए। आइन कोई ऐसी किताब नहीं जिसे हाथ में उठा कर फिरते रहें या इस पर कसम खा लें।
आइन को लेकर घूमने का कोई फ़ायदा नहीं, इस पर असल शक्ल में अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। पूरी कौम और तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर आना होगा। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम मुल्क की बड़ी ज़रूरत है। थाना शादमान जलाओ घिराव के मुकदमे में बड़ी पेशरफ्त। ATC लाहौर में पुलिस के जमा कराए गए चालान में शाह महमूद कुरैशी पर 9 मई की प्लानिंग करने का इल्ज़ाम। 50 से ज़ायद गवाहान के लिस्ट मौजूद। शाह महमूद कुरैशी पर लोगों को उकसाने का इल्ज़ाम भी आयद। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की तलबी के नोटिस जारी कर दिए। मर्दान में लकड़ मंडी में आतिशज़दगी, आग ने कीमती लकड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू फायर फाइटर्स की टीम मौके पर मौजूद, आग बुझाने का अमल जारी। लाहौर में आंखों के इंजेक्शन से मरीजों की बीनाई जाने पर हुकूमत पंजाब और इनेक्शन वेस्टर्न इंजेक्शन की 2 बार इजाज़त दे दी। नए SOPs जारी। वेस्टर्न इंजेक्शन की इजाज़त शुगर के मरीजों की बीनाई बचाने के लिए दी गई। रावलाकोट जेल से भागे कैदियों में से एक और गिरफ्तार। मुकर्रम फैसल की गिरफ्तारी के साथ गिरफ्तार होने वालों की तादाद 4 हो गई। मुकर्रम फैसल पर 30 लाख का इनाम था। भागे कैदियों में से अभी भी 14 लापता। इतवार के रोज रावलाकोट पुंछ जेल से 19 कैदी फरार हो गए थे। मानसून बारिशों की एंट्री। कुसूर में मकान की छत गिरने से एक बच्चा जाँ बहक और 2 जख्मी। रावलपिंडी इस्लामाबाद समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिश। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। नदी नालों में तुग़यानी नशेबी इलाक़े ज़ेर-ए-आब। रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज। जुड़वां शहरों में मजमूई तौर पर 30 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड। लाहौर में 45 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर में बारिश के बायस बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर। मुतादिद इलाके बिजली की सप्लाई मुअत्तल होने से अंधेरे में डूब गए। गुजरांवाला, फैसलाबाद, शेखुपुरा, मंडी बहाउद्दीन और दीगर मकामात पर काली घटाएं जमकर बरसी। हेडमराला के मकाम पर दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद। आज़ाद कश्मीर में भी तूफ़ानी बारिश से पानी घरों में दाखिल। बिजली के पोल और दरख्त जड़ों से उखड़ गए। महकमा मौसमियात की 7 जुलाई तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई। सिख अलहदगी पसंद और कश्मीरी सियासतदान की जेल से आकर भारतीय पार्लियामेंट में हलफ बर्दारी। कश्मीरी रहनुमा इंजीनियर रशीद ने पैरोल पर रिहाई मिलने के बाद रुकने पार्लियामान का हलफ उठाया। हलफ उठाने के बाद दोबारा जेल भेज दिया गया। इंजीनियर रशीद काले कानून UAPA के तहत 5 साल से जेल में बंद। इंजीनियर रशीद ने बारामूला हल्के से साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से ज़्यादा वोटों के फ़र्क से हराया। सिख अलहदगी पसंद रहनुमा 31 साला अमृतपाल सिंह ने 26 दीगर उम्मीदवारों को शिकस्त देकर पंजाब में कामयाबी हासिल की। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला शिगर में पाकिस्तानी खातून को पहमा समीना बेग की तबीयत ख़राब, अस्पताल मुंतकिल। डॉक्टर्स के मुताबिक समीना बेग के फेफड़े में पानी भरने के बाद तबीयत बिगड़ी। हेलीकॉप्टर ना मिलने पर समीना बेग को घोड़े पर बेस कैंप से रवाना किया गया। समीना के टोकी मुहिम के लिए बेस कैंप में मौजूद थी। इधर हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाएं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस ब्रेक के बाद।